आर्टिकल देखने वाले हैं वो 8 नवंबर के आर्टिकल यानी न्यूज़ को हम कवर करेंगे। हर रोज़ जो है वो आर्टिकल दैनिक जागरण का हम कवर करते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हम दैनिक जागरण के थ्रू आपको कवर करेंगे और मैं शेयर करूँगी, ठीक है। स्पेशली जो है आपका राष्ट्रीय मुद्दे से रिलेटेड कुछ आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगी। उसके अलावा जो है नेपाल में जिस तरह से भूकंप आए उस आर्टिकल को भी हम लोग शेयर करेंगे। उसी तरह से अगर आपका मोबाइल हैक कर लिया जाता है तो किस तरह से डाटा की चोरी है, तो उस आर्टिकल को भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा जो है एक आर्टिकल कार्बन आपका जो है इमिशन से रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है आपका कार्बन इमिशन होता है तो हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो अफेक्ट करता है, तो उस आर्टिकल को हम लोग हिंदी माध्यम से आपको देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको 8 नवंबर के आर्टिकल को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा यहाँ सेक्शन में, ठीक है। इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं क्या कि जैसे आपको हेडिंग भी दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे की अनदेखी, तो ये सुरेंद्र किशोर जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों को आपको जानना चाहिए जिससे आपका मेंस आंसर राइटिंग जो है इंपॉर्टेंट हो सके, ठीक है। यहाँ पे जो है आर्टिकल राइटर के द्वारा बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि देश की जो है जनता को प्रभावित करने वाले जो है 5 प्रमुख मुद्दों में सर्वाधिक गंभीर जो है 2 मुद्दे को यदि चुना जाए तो वे कौन से होंगे। राइटर बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो भारतीय जनता प्रभावित होती है तो 5 मुद्दे में से अगर 2 मुद्दा चुना तो जाए तो कौन सा होगा। तो स्पेशली सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, उसके बाद जो है आतंकवाद होगा। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा राइटर ने बताया है कि किस तरह से भारत की जनता के लिए या फिर किसी भी देश की जनता के लिए भ्रष्टाचार और आतंकवाद जो है वो आपका नुकसानदायक तो है ही। आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद जो है वो किस तरह से जड़ पकड़ता जा रहा है। उसके अलावा इस आर्टिकल में ये 2 मुद्दे आज किन किन दलों की प्राथमिकता में, ये है अधिकांश दलों की प्राथमिकता में तो नहीं दिखते, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी आपका दलों में की प्राथमिकता में ज़रूर है, क्योंकि ये दल जो है वो आपका समझते हैं कि आम जनता इन मुद्दे का हल चाहती है। यही कारण है कि 2014 में लगातार केंद्र और जो है कई जो है राज्यों की सत्ता में है, और मतलब भाजपा जो है भले ही आपका ढीले ढाले ढंग से ही सही, लेकिन एक समय जो है अन्य आपका दलों की प्राथमिकता में भी ये मुद्दे थे। अभी नहीं है लेकिन पहले थे जब वो सरकार में थे, ठीक है। हालांकि आज वे जो है इनकी चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि वो भी सरकार में ही नहीं है। चर्चा करते भी हैं तो मुद्दों को दूसरे मोड़ दे देते हैं। जैसे कुछ आपका दल कहते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है ही नहीं, वहीं जो है आतंकवाद के मुद्दे पर जो है उनका जो है वो आरोप होता है कि सांप्रदायिक भावना आपका उभारने के लिए ऐसी चर्चा भाजपा ही करती रहती है, जबकि वास्तविकता यही है कि आतंकवाद, विशेष करके इस्लामिक आतंकवाद, आज जो है वह विश्वव्यापी समस्या है। यहाँ तक कि आपका जो है चीन भी इस चुनौती से जूझ रहा है, और क्या चीन सरकार भी कोई जो है सांप्रदायिक भावनाओं उभारने के लिए जिहादियों का जो है वो आपका दमन कर रही है, या जो है अपनी एकता अखंडता को जो है वो आपका बनाए रखने के लिए कर रही है। यानी यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है भारत में बहुत जो है गंभीर मुद्दा रहा है। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राममनोहर लोहिया जैसे दिग्गज भ्रष्टाचार के आपके मुद्दे पर ही अपने राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे, ठीक है। इनकी जो है उनकी अपील जनता से स्वीकार भी रही, और डॉक्टर लोहिया के प्रयासों से 1967 में 7 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस की जो है सरकार तब जो है भ्रष्टाचार के आरोपों का जो है वो सामना कर रही थी। पिछले सदी के 8वें दशक में जेपी आपका आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कुशिक्षा जैसे मुद्दे केंद्र में थे। क्या आज जो है जेपी और लोहिया के नाम पे राजनीतिक दलों वाले जो है वो दलों और नेताओं के लिए भ्रष्टाचार और आतंकवाद जो है कोई मुद्दा है भी या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही मतलब राइटर हमारे पूछ रहे हैं। आम धारणा तो यही दिखती है कि अब ऐसा नहीं है, जबकि एक ऐसा समय ऐसा था जब 2000 मतलब 92 के टाइम में 28 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री एसबी चौहान ने जो घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहे राज्यों को एक बैठक बुलाई, जिसमें बंगाल के जो ज्योति बसु, असम के जो है वो हितेश्वर सेकिया और बिहार के जो है हमारे लालू प्रसाद यादव जी उसके अलावा शामिल हुए। बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि सीमावर्ती जिलों के जो है सभी निवासियों की परिचय पत्र दिया जाए, ठीक है। यह भी आपका तय किया गया कि अवैध घुसपैठ से आपका संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की जो है वो सहयोग किस तरह से जरूरी है, से एक प्रभावशाली नीति और समन्वित कार्य योजना बनाई जाएंगी। बिहार के तत्कालीन जो हमारे सीएम जो है वो लालू प्रसाद यादव ने उस बैठक में यहाँ तक कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी को जो भारत में संपत्ति और खरीदने से मतलब आपका संपत्ति खरीदने से रोकने के लिए कानून बनने क्या ये जो है वो आपका दल
1992 में अपने इस संकल्प पर अब भी जो कायम है या नहीं। इस उपयुक्त सवाल का जवाब जवाब तो आपको नागरिक संशोधन कानून यानी CAA यानी जो है सिटीजन अमेंडमेंट आपका जो एक्ट है उसके मसले पर भी आपका मिल सक गया है। CAA जो है वो विरोधी प्रदर्शनों को कई आपका राजनीतिक दलों और संगठनों ने जो है वो खुलकर समर्थन दिया। इन संगठन में वह आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI भी है, जो आपका 2047 तक जो है भारत को इस्लामिक जो है वो आपका राष्ट्र बनाने वाले का सपना पाले हुए इस्लामिक स्टेट। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, इनका भी अलग ही कहानी चल रहा है। CAA के अलावा जो है राष्ट्रीय नागरिक पंजिका जो यानी NRC को भी लेकर के इन दलों का रवैया संदिग्ध है। यहाँ तक कि केंद्रीय स्तर पे NRC की पहल न होने के बावजूद जो है कुछ विपक्षी दल इसे उसका डर दिखाने लगे हैं। ठीक है, जबकि जो है CAA जो है वो और NRC जैसे पहल देश में अवैध घुसपैठियों की समस्या का समाधान करने के लिए लाया गया था। जो भारतीयों को प्रताड़ित करने का ऐसा कोई सरकार का नीति नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक आपकी स्थितियाँ क्या रही है भारत में। साथ ही पड़ोसी देशों में सताए जा रहे जो अल्पसंख्यक के लिए जो मानवीय उपचार का काम करने में सक्षम है, लेकिन कतिपय जो है वो राजनीतिक लाभ के चलते अपने ही देश के कुछ आपका दल उनका विरोध करने पे तुले हैं। ठीक है, एक समय जो है वो आपका कांग्रेस भ्रष्टाचार को गंभीर समस्या मानती थी। हालांकि इसके साथ ही उसने जो मजबूरी भी जताई कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में असमर्थ है। लाल किले से जो आपका 15 अगस्त 2011 को दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया था कि देश की तरक्की में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है और यह सभी के लिए जो है गहरी चिंता का विषय भी है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के निपटने के लिए अगर बात करें, सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। ठीक है, कोई भी सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार को जो है वो ग्राउंड लेवल से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हर एक जन भागीदारी की ज़रूरत है। ठीक है, अधिकारियों की भी ज़रूरत होगी इसमें कि वो निष्ठावान बने रहे अपने कर्तव्य के प्रति। एक अन्य अवसर पे उन्होंने कहा था कि आपको गठबंधन की मजबूरियों के चलते जो सरकार भ्रष्टाचार पर जो प्रहार नहीं कर पा रही है, अब जब आपका मोदी सरकार चुन करके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो कांग्रेस सहित अन्य जो दल है वो किस तरह से जो है आप देख ही रहे कि जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दल की भावना से हो रही है। ठीक है, इस मामले से अगर बात करें, एक बात जरूर साफ होती है कि गठबंधन की मजबूरियां सरकार के हाथ बांध देती है। जो स्पष्ट बहुमत वाली आपका सरकार को भ्रष्टाचार पे वार करने में किसी प्रकार का जो है कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि उनका जो है वो मतलब अगर वो पावर में आए हैं तो खुद के बल पे आना कि गठबंधन के बल पे। ठीक है, तो साथ ही इसमें जो है राजनीतिक दृढ़ता की भी भूमिका होती है, जो प्रधानमंत्री मोदी की प्रत्यक्ष दिखती है। आगे राइटर बता रहे हैं कि आतंकवाद से निपटने से लेकर के भ्रष्टाचार पे आपका अंकुश लगाने का लाभ प्रधानमंत्री मोदी को लगातार मिल रहा है, और वहीं जो घुसपैठ रोकने के मामले जो है अभी भी कुछ न कुछ स्थिरता की जो है वो खबरें आती रहती है। ये मुद्दे जो है राजनीतिक रूप से आपका संवेदनशील है। इन्हें ठीक से न समझ पाना राजनीतिक दलों को बहुत भारी पड़ता है। एक उदाहरण से उसे जो है बखूबी आपको समझा जा सकता है। 1977 की बात है कि आपका चुनावों के आपका दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो चुनाव प्रचार में कहते थे कि आपका अमेरिका डियागो गार्सिया यानी हिंद महासागर में एक जो है वो राजनीतिक जो है वो क्षेत्र है में आपका जो है एक अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। ठीक है, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसी चुनाव में जो है जनता पार्टी के नेता आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों की बात करते थे। उस चुनाव में अगर बात करें, दक्षिणी हिस्से को छोड़कर के शेष भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, और चुनाव बाद जो है बिहार में भाकपा की जो है वो एक बैठक के दौरान पार्टी के एक सदस्य ने नेतृत्व से चुटकी लेते हुए पूछा था कि क्या कॉमरेड आजकल डियागो गार्सिया का क्या हाल है। ठीक है, यानी कॉमरेड से पूछा जा रहा है कि आजकल जो डियागो गार्सिया जो आज आपका है वो क्या हाल है। तो स्पेशली हम लोग राइटर जो हैं वो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है और वरिष्ठ स्तंभकार है। अच्छा आर्टिकल इनके द्वारा मैंने पहले भी कवर किया है, बहुत अच्छा ये लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शेयर किया जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे आर्टिकल को कवर करते हैं। देखिए, ये IR का सेक्शन है। ठीक है, पाकिस्तान में किस तरह से अफ़गानी को निकाले जा रहे हैं, तो स्पेशली इस पे जो है वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से है विश्व मौन है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन फिर भी आप इसको कवर कर लीजिए। दोहरे मापदंड की शर्मनाक आपका मिसाल के बारे में देखेंगे, तो ये स्पेशली राजीव सचान जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। लाखों मुसलमानों को अपना घर
घर जो है वो बाहर छोड़ करके जो है वो आपका सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ रहा है जहाँ पे जाने की इच्छुक नहीं, ठीक है। वे जबरन जो है निष्कासन का सामना करने की से पहले जहाँ रह रहे थे वहाँ रहने ना पाए, इसके लिए उनके घरों की बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और बच्चे और महिलाएं, बीमार लोगों और बुजुर्गों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ठीक है। जो जाने में जो है वो जाने अनजाने में आनाकानी करे, उन्हें जो बलपूर्वक भेजा जा रहा है, क्या यह सब गाजा में हो रहा है और यह जो है वो गंभीर मानवीय संकट इजराइल के कारण पैदा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राइटर बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वहाँ के निजी हालात हैं। यह सब कुछ तो खुद की इस्लाम का किला और दुनिया भर के मुसलमानों की चिंता में दुबले होते रहने का नाटक करने वाले पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। वो बहुत चिंता भी करता है पाकिस्तान में। आप सभी जानते हैं कि पूरा दुनिया का मसीहा वही बना हुआ है। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपने यहाँ रह रहे लाखों अफगानी नागरिकों को यह अल्टीमेटम दिया है कि 31 अक्टूबर तक जो है स्वेच्छा से अफगानिस्तान आपको चले जाए, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल यह अल्टीमेटम उन अफगानी नागरिकों को दिया जा गया है जिनकी जो संख्या पाकिस्तान में 17 लाख है। सोचिए, ये वे अफगानी है जिनके पास शरणार्थी होने का कोई दस्तावेज नहीं है। इनमें से आपका तमाम ऐसे हैं जो आपका लगभग 4 दशक से पहले जब अफगानिस्तान से भाग कर पाकिस्तान आए थे, यानी सोच लीजिए आपका 40 साल पहले। एक बड़ी संख्या में ऐसे अफगानी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान देखा ही नहीं है, ठीक है। जबरन भेजे जा रहे अफगानियों में जो है करीब 6 लाख वे हैं जो 2021 में अफगानिस्तान में जो है तालिबान के काबिज होने के समय जो पाकिस्तान भाग आए थे। उन्हें भय था कि कट्टर तालिबान शासन ने उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अब उन्हें ना चाहते हुए भी तालिबान शासन वाले जो है अफगानिस्तान लौटना पड़ रहा है। यहाँ जो है वो जहाँ कठोर शरिया कानून लागू है और उसके चलते जो लड़कियों को पढ़ने और महिलाओं को घर के बाहर किसी तरह के काम करने की इजाज़त ही नहीं है। अफगानिस्तान जाने की मजबूर अफगानियों ने में जो है तालिबान की आलोचना करने वाले पत्रकार अशरफ गनी सरकार के समय के सिपाही भी हैं, ठीक है। वहाँ उनकी आपका जान को खतरा हो सकता है। और लेकिन जो आपका पाकिस्तान कल तक जो अफगानियों को बिरादर भाई बताता था, वही अब जो है उनके साथ घोर अमानवीय व्यवहार कर रहा है। सोचिए क्या स्थिति है। मतलब मैं वही बोलती हूँ कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग इंडियन हैं, ठीक है। चूँकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान शरणार्थियों को चंद दिनों की ही मोहलत दी है, इसलिए वे अपने संपत्ति भी बेच नहीं सके हैं। इससे भी जो है बुरी हालत यह है कि पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि कोई भी अफगानी 50,000 रुपये से अधिक अपने साथ नहीं ले जा सकता। सोचिए, उन्हें अपने पशु ले जाने की अनुमति नहीं है, तो पशु का क्या करेंगे? ये लोग खाएंगे क्या? अब आपको हंसी आ रहा हो, मेरे को बहुत दया आता है अब जब मैं पाकिस्तान के बारे में कोई न्यूज़ कवर करती हूँ तो। पाकिस्तान में जो है करीब आपका 40 लाख अफगानी आपका रहे हैं। चूँकि वे शरणार्थी के रूप में थे, इसलिए पाकिस्तान को दुनिया भर में जो है करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद मिल रही थी, ठीक है। अकेले आपका जो है वो अमेरिका से उसे जो 27.3 करोड़ रुपए मिले थे। पाकिस्तान इस बहाने अफगानियों को निकाल रहा है कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। उन्हें यह पूछने वाला नहीं है कि क्या 17 लाख अफगानी आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे क्या, ठीक है। तो ये भी बात है। उसके अलावा राइटर बता रहे हैं कि लाखों अफगानी नागरिकों को एक ऐसे समय पाकिस्तान से अफगानिस्तान ठेला जा रहा है जहां जो कड़ाके की ठंड पड़ी शुरू हो गई है, मर जाएंगे ये लोग, देखिएगा। इनमें जो है अधिकतर के पास अफगानिस्तान में न तो रहने का कोई ठहर ठिकाना है और ना ही काम धंधे का है। फिलहाल उन्हें जो शिविरों में और कुछ को तो खुले आसमान तले रहने को जो है मजबूर होना पड़ रहा है। चूँकि ये एक इस्लामी आपका देश जो है वो आपका यानी पाकिस्तान जो है आपका, यही आप दूसरे मुसलमान इस्लामी देश यानी अर्थात जो अफगानिस्तान के लाखों मुसलमानों को अपने यहाँ से भगा रहा है। सोचिए, एक इस्लामी देश है, इस्लामी जो है वो आपके इंसानों की भी कदर हो उनको, नहीं तो दूसरे धर्मों की क्या ही कदर करेंगे। इसलिए इस्लामी जगत में मतलब सन्नाटा छाए। यदि यही काम कोई गैर इस्लामी देश कर रहा होता तो उन्हें जो है वो इस्लामी जगत और विशेष रूप से अरब देश या फिर ORC सरीकी जो है इस्लामी देशों का संगठन तो आपे से बाहर होता, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे मसीहा है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि दुनिया भर और विशेष रूप से आपका यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में रह रहे मुस्लिम भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते, जैसा कि वे इन आपका दिनों इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है। तय मानिए कि यही काम जो है भारत में भी अगर इस्लामी संगठन और वामपंथी आपका सोच रखने वाला समूह कर रहे होते तो
अब उनके मुंह में कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक है। ये मतलब अगर पाकिस्तान कर रहा है तो कोई आपका बोल ही नहीं रहा है। यह ध्यान रहे कि इन्हीं तत्वों ने जब जब आसमान सिर पर उठा लिया था, जब नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पारित हुआ था। क्यों? इंडिया क्या मतलब सारे लोगों का घर है क्या? सोचने वाली बात है। CAA जो है किसी को भी जो भारत से बाहर करने के लिए नहीं लाए गए, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तानी के जो अल्पसंख्यक को नागरिकता प्रदान करने यानी उन्हें राहत देने के लिए लाए गए थे। इसी कानून का जो है भारत के आपका जो है किसी नागरिक, चाहे वह किसी भी समुदाय पंथ का ही क्यों न हो, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके बाद भी अनेक विरोधी दल, इस्लामी संगठन और फर्जी किस्म के मौका परस्त लिबरल सेकुलर जो कम्युनिस्ट तत्वों ने यह आपका माहौल बना दिया था कि इस कानून के जरिए जो मुसलमानों की जो है नागरिकता छीनने का काम किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी विषाक्त माहौल के कारण जो है देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और जो है दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सैकड़ों लोग एक सड़क किनारे घेर कर तब तक बैठे रहे जब तक कोरोना की दहशत जो है वो आपका तारी नहीं हो गई थी, ठीक है। यह भी जो है वो सनद रहे कि आपका जो है वो शाहीन बाग के इसी अराजक धरने के कारण जो दिल्ली में भीषण दंगे हुए जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। यह भी आपका याद रहे कि आपका भारत सरकार जब कभी बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठी या शरणार्थियों को बाहर करने की कोई पहल करती है तो इस तरह जो है वो लिबरल इस्लामिस्ट तत्व विरोधी होने के लिए जो आगे आते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ये स्पेशली हमारे राइटर जो है एसोसिएट एडिटर है हमारे दैनिक जागरण में। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था तो मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। चलिए एक आर्टिकल यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जरूरी है कार्बन नकारात्मक होना, ठीक है। तो सुधीर कुमार जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए कुछ देखते हैं। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है जो आपके मेंशन सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भूटान, सूरीनाम और पनामा को क्रमशः दुनिया के प्रथम 3 कार्बन नकारात्मक देश का दर्जा प्राप्त है। किसको? भूटान, सूरीनाम और पनामा। जब दुनिया के अधिकांश देश 2050 तक जो है शून्य आपका कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयासरत हैं, तब ये 3 आपका राष्ट्र कार्बन तटस्थ ही नहीं बल्कि कार्बन नकारात्मक स्थिति में जो है सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। यानी कार्बन है ही नहीं इनके यहाँ। निश्चय ही जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में इन राष्ट्रों द्वारा किए गए अद्भुत आपका प्रयत्न जो है वो आपका प्रेरणादायक है। यानी अन्य देशों को जो है वो सबक लेनी चाहिए इन देशों से। भूटान दुनिया का पहला कार्बन नकारात्मक देश है और भूटान के संविधान में कहा गया है कि भूटान के कम से कम से आपका 60% जंगल से ढका होना चाहिए। आज जो है वहाँ आपका 70% से अधिक भूभाग वन जो है वो आपका आच्छादित है। ये वन कार्बन अवशोषण में प्रमुख भूमिका निभाते। एक आंकड़े के अनुसार जो है 2017 में भूटान में 22 आपका लाख कार्बन टन जो है वो CO2 उत्सर्जन हुआ था, जबकि आपका जो वहाँ की जंगल की इससे जो है लगभग 3 आपका जो है गुना अधिक मात्रा को सोखने की क्षमता है। समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा चीज़ है भूटान में। दुनिया की जो है उपलब्धता के कारण वहाँ जल विद्युत का पर्याप्त विकास किया गया है, जिससे आपका स्वच्छ विद्युत की प्राप्ति होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है वह सब्सिडी देने से आपका जीवाश्म ईंधन पे दबाव जो है कम करने में मदद मिली है। और गौरतलब है कि पैसिफिक आपका पेरिस आपका जलवायु सम्मेलन जो 2015 में हुआ था, भूटान ने प्रतिज्ञा ली थी कि उसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन देश के जो है जंगलों द्वारा जो है आपका एकत्रित कार्बन से अधिक नहीं होगा। भूटान 2030 तक जो है वो देश के को जो है वो शून्य अपशिष्ट बनाने पर भी आपका जोर दे रहा है। वहाँ जो है बाहरी आगंतुकों से दैनिक शुल्क लिया जाता है। उसका जो उद्देश्य पर्यटन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाना है। वहाँ के संदर्भ में बोला जा रहा है कि एक खास बात यह है कि 2040 तक भूटान में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद आपका समय से दोगुना होने के अनुमान का भी जो कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वनों की मौजूदा स्थिति के आपका बराबर रहने से तब भी वह जो है कार्बन नकारात्मक ही रहेगा। दूसरी तरफ जो सूरीनाम का जो है 90% से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यह जो है सालाना 88 लाख टन कार्बन को अवशोषित करता है, जबकि वहाँ केवल जो 70 लाख टन जो है आपका कार्बन उत्सर्जन वार्षिक जो है आपका क्या है कि उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे।
सूरीनाम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो है सूरीनाम को कार्बन जो है नकारात्मक बनाता है, और वही जो है वो 65.4% वातावरण वाले पनामा वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस में जो है वो आपका जो है 0.045% का योगदान देता है। ये देश जो है दुनिया के समक्ष मिसाल है, और बहरहाल बताया जा रहा है कि बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को रोकने और वातावरण में विद्यमान आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए ठोस प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए जो है जीवाश्म ईंधन पे जो है रुख पौधे रोपण में आपका वृद्धि और उन्मूलन में कमी, स्मार्ट कृषि करने की दरकार है, जिससे जलवायु परिवर्तन का खतरा कम किया जा सके। स्पेशली जो हमारे राइटर, स्पेशली BHU के आपका रिसर्चर है, इनके द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको देखना चाहिए कि भारत जो जिस तरह से या अन्य देश जो 2050 या 2070 तक बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका मतलब 2050 तक बताया जा रहा है, तो किस तरह से आपका इन 3 देशों ने जो है वो आपका अचीवमेंट कर लिया कार्बन जो है वो निगेटिव होने में, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल देखा। चलिए एक आर्टिकल मैं आपको अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा यहाँ पे भी बहुत अच्छा बताते हैं। FIS ग्लोबल से संबंध है, अभिषेक कुमार सिंह, फ़ोन हैकिंग और डाटा चोरी का खतरा से रिलेटेड आर्टिकल हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं कि मानव इतिहास बताता है कि सूचनाएं हर दौर में महत्वपूर्ण रही है। पुराने ज़माने की जो है वो राज सत्ताएँ भी इसके लिए गुप्तचरों का सहारा लेती थी, ताकि उन्हें जो है शत्रुओं के इरादों की जानकारी पहले से मिल सके। औद्योगिकरण की जो है वो शुरुआत के बाद से जो है वो आपका दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से संबंधित सूचनाओं को खुफिया तरीके से हासिल करने की परंपरा पैदा हुई। एक आम आपका शख्स की ज़िंदगी में भी जो है वो निजी रिश्तों के बिगड़ने की सूरत में जासूसी तौर जो है वो तरीके आजमाए जाते हैं। राजनयन और राजनीति में हमेशा ही उन आपका सूचनाओं की मांग रही है जो दूसरे पक्ष की गतिविधियों को उजागर करती हो, और हाल ही के दशकों में जब से वो मोबाइल और स्मार्टफोन जैसे तकनीकी आपका जो है प्रबंध हुए हैं, तो आपका प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी भी आपका शामिल हुए, तब से यह जो है काम विविध आपका सॉफ्टवेयरों की बदौलत आसान हो गया है। हालांकि ऐसी जासूसी और डाटा चोरी को रोकने के इंतजाम भी आपका लगातार किए जाते हैं। इन जो बातों को यदि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की ओर से हाल ही में जो है वो हमारे देश की विभिन्न आपका जो है हस्तियों को भेजे गए आपका हैकिंग संबंधी अलर्ट से आपका जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि यह जो मामला कितना संवेदनशील है, और क्या हमें इस बारे में और सतर्क होने की ज़रूरत है। ताज़ा मामले की जड़ में एप्पल की ओर से आपका भारत की दर्ज आपका भर से ज़्यादा विपक्षी नेताओं को आपका भेजा गया एक सचेतक यानी अलर्ट मैसेज है, जिसमें कहीं दूर से उनके फ़ोन की हैकिंग के प्रयास की सूचना दी गई है, जिसमें एप्पल ने कहा है कि बीते कुछ आपका अरसे से उसकी ओर से जो है वो फ़ोन पे आपका खतरे के ऐसे जो है 150 देशों में भेजे गए हैं, यानी इस तरह के संदेश भेजे गए। कंपनी ने यह दावा किया है कि हालांकि यह जो है हैकिंग इन आपका जो है कोशिशों को जो है वो सीधे तौर पे किसी खास राज्य प्रायोजित आपका हमलावरों यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड जो बोलते हैं, यानी स्पॉन्सर्ड जो अटैकर होते हैं वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे हमले करने वाले बेहतर संसाधनों से आपका लैस होते हैं, और वे जटिल कार्य तरीके से काम करते हैं। यूँ तो आपका इन कंपनियों ने यह आपका कहा है कि खतरे की ऐसी कोई सूचना गलत जो है वो फॉल्स ऐलान भी हो सकती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन पे भारत की जो है राजनीति में तूफान उठ खड़ा हुआ है। खास तौर से विपक्षी दलों से संबंधित राजनेताओं ने और हस्तियों ने कहा है कि उसके पीछे केंद्र की सत्ता की जो है बैठी सरकार है। उन्हें यह दावा भी किया गया है कि इस आपका प्रकार जो है 2 साल पहले 2021 में जो है वो इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO जो द्वारा आपका बनाए गए आपका जो है वो सैन्य ग्रेड आपका स्पाईवेयर पेगासस की जो है वो मदद से क्या हो रहा है कि गुप्तचरी की गई है, और कुछ वैसे कोशिश इस बार सरकार ने जो है आईफोन की हैकिंग के प्रयास के जरिए की है। जहां तक जो है पेगासस का हम सवाल है, उसे आपको बनाने वाली कंपनियां NSO ने जो है वो आपका दावा किया था कि इस आपका जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल केवल आतंकी आपका और संगठित आपका अपराध समूहों की निशाना बनाने के लिए किया गया था। इन आरोपों के संदर्भ में अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के ने भी जो है पेगासस स्पाईवेयर मामले में एक सेवानिवृत्त आपका जो है वो न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाकर के प्रभावशाली व्यक्तियों के 20 स्मार्टफोनों की जांच की थी, लेकिन जांच में किसी भी फ़ोन में पेगासस के इस्तेमाल का जो है वो निर्णायक सबूत नहीं मिला था। यानी
ये जो मतलब सच थी लेकिन मिला नहीं था अच्छे से आपका जब चेक किया गया तो। सॉफ्टवेयर की खामी या कुछ और बताया जा रहा है कि एप्पल के अलर्ट से जुड़े ताज़ा मामले की बात करें तो इस संबंध में सरकार को दी गई पहलकदमियों का उल्लेख करना होगा कि पहले ये बात तो यह है कि कुछ ही दिन पहले जो है वो आपका देश के इलेक्ट्रॉनिक एवं जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है काम करने वाले कंप्यूटर आपका इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एप्पल के उत्पादों में जो है वो आपका साइबर सुरक्षा से संबंधित कमजोरियों को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें जो है कहा गया था कि इन कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर कोई हैकर यानी साइबर हमलावर जो है आईफोन धारक जो है वो व्यक्तियों की निजी और संवेदनशील आपका जानकारी तक पहुंच सकता है। उच्च श्रेणी की इस आपका एडवाइजरी में जो है एप्पल के 9 सॉफ्टवेयरों में जो खामियों की काफ़ी जो है वो गंभीर माना गया था। खुद एप्पल कंपनी अपने सभी उत्पादों के बारे में दावा करती है कि उन्हें जो है धारक की निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई के साथ बनाया जाता है और उनमें कोई भी जो है वो साइबर आपका सेंधमारी संभव नहीं। लेकिन खुद एप्पल द्वारा जारी अगर अलर्ट के बाद जो है भारत सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह इसकी जो है जांच करेगी कि इस जो है कंपनी के उत्पाद निजता और गोपनीयता कायम रखने के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं या नहीं। ऐसे में जो है यह जांच का विषय बन जाता है कि कहीं जो है वो अपनी खामियों को छुपाने के मकसद से ही एप्पल ने जो है वो अलर्ट का हवाला तो नहीं दिया है। यदि ऐसा है तो वह जो काफ़ी गंभीर मामला बन जाता है। हैकिंग और जो है डाटा चोरी का दौर की अगर बात करें तो आज एप्पल का मामला जो है भले ही साइबर सुरक्षा से बड़ी चिंताओं का एक मुख्य उदाहरण बन गया है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि हैकिंग और डाटा चोरी जो है जैसे बातें जो है अब हमारे देश में बेहद आम हो गई, क्योंकि हमेशा देखते ही हैं। साथ इनकी जो रोकथाम और इनसे बचाव के उपाय जो है साइबर आपका सेंध मारो यानी हैकरों के आगे बेमानी साबित हो रहे हैं। चूँकि स्थिति नाटकीय रूप से जो है वो कितनी चुनौतीपूर्ण हो चुकी है, इसका अंदाज़ा हाल ही के उस आपका दावे से हो जाता है जिससे बताया गया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सर्वर से आपका 81 करोड़ भारतीयों की व्यक्तिगत आपका पहचान योग जानकारी हैकरों के हाथ जो है वो लग चुकी है। एक आपका अमेरिकी अगर बात करें साइबर सिक्योरिटी फंड के दावे के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी साइबर हैकिंग में इस जानकारी से आपका जुड़े 90 आपका जीबी जो है डाटा की नीलामी डार्क वेब पर आपका की जा रही है। यही नहीं, एक अन्य दावा है कि 4 लाख भारतीयों के आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, नाम, उम्र, जेंडर और पते सहित भी निजी विवरण हैकरों ने क्या किया है कि चुरा लिया है। सोचिए आपका 4 लाख से ऊपर इस डाटा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और विडम्बना है कि सरकार जो है वो संगठनों के आपके पास दर्ज जो है जनता की निजी जानकारी की हैकिंग ऐसी हैकिंग के मामले तो जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल बात करें तो आपका नवंबर में जो है एम्स के सर्वर में हुई साइबर हैकिंग में 4 करोड़ नागरिकों की निजी जो है वो आपका जो है वो आपका सेंधमारे के हाथ लग गई थी, जिसके बाद जो हैकरों ने जो है हमसे क्रिप्टो करेंसी में जो है सैकड़ों रुपए फिरौती मांगी थी। तो आप देख ही रहे किस तरह से जो है वो आपका मेडिकल क्षेत्र को भी निशाना बनाया जा रहा है। स्वदेशीकरण में छिपा हुआ इलाज अगर बात करें, बात जो है वो चाहे आम जित लोगों की निजी ज़िंदगी से जुड़ी सूचनाओं की हो या देश की जो है वो जासूसी की हो, स्मार्टफोन और ऐप का जो है संदेह में आना एक जो है बड़ी चिंता की बात है। भारतीय जो है वो टेलीग्राफ एक्ट 1885 के मुताबिक ऐसी जासूसी का जो है कृत्य दंडनीय हो सकता है। तो ये हमने देखा आर्टिकल के थ्रू। और पर जो है उसके अलावा समस्या यह है कि इसे साबित करना दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। देश में जो करोड़ों आपको मोबाइल धारक और हैं और ज़्यादातर के पास जो है अब स्मार्टफोन है, उन पर जो है उन्होंने कौन कौन सी ऐप डाउनलोड कर रखी है उसकी जानकारी लेना भी जो आसान नहीं है, क्योंकि कई तो आपका सीधे विदेश स्थित सर्वरों से आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इससे बचने के कुछ ही रास्ते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन आपका आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक आपका उत्पाद भारत में ही बने। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल से लेकर के हर प्रमुख माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से कहा जाए कि वे जो है भारत में ही अपना सर्वर स्थापित करें। यानी आपका जो है वो आपका स्पेशली अगर बात करें ई कॉमर्स साइटों और आपका फेसबुक, गूगल आदि जो है वो आपका उपयोगी चीज़ों के स्वदेशी विकल्प पैदा किए जाए। ठीक है, यानी जो है डाटा भारत में ही रखे जाए, विदेशों में ना जाए। चीन ने इस मामले में उदाहरण आपका सामने आया है और इन
सभी के बेजोड़ विकल्प बनाकर के विदेशी ऑनलाइन दास्तां और जासूसी की आशंका को दत्ता बताया है। ठीक है, कथित आपका जो सरकारी जासूसी के संबंधों में आरोपों को कैसे साबित किया जाएगा, यह तो बड़ा सवाल है। और इंटरनेट में जो है वो बताया जा रहा है कि देश में इंटरनेट के देशीकरण के प्रयासों को बढ़ावा मिलता है तो हम कह सकेंगे कि साइबर सेंधमारी, डाटा चोरी, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी आदि की आशंका को काफ़ी हद तक क्या होगा कि ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हमने देखा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट था कि किस तरह से जो है समस्याएं हैं हमारा जो है वो डाटा चोरी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए ये बताया जा रहा है शॉर्ट में कि क्या होता है अलर्ट के संदेश। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अभी तो सारे अलर्ट के बारे में पढ़े, लेकिन होता क्या है। वैसे आपका आईफोन निर्माता कंपनी ने साफ किया कि फ़ोन की हैकिंग के संबंधित उसके अलर्ट या खतरे की सूचनाएं गलत भी हो सकती है, लेकिन यह जो स्पष्ट है कि अलर्ट संदेशों का संबंध जो है वो आम तौर पे ही आपका की जाने वाली इस जो है साइबर हैकिंग से अलग होती है, जो आमतौर पे किसी फ़ोन धारक के बैंक खाते में जमा जो है रकम पर हाथ साफ करने के उद्देश्य से की जाती। एप्पल ने जो है खतरे के जिन आपको सूचनाओं की बात की, उनका संबंध ऐसे विशिष्ट जो है व्यक्तियों से जिनकी एक व्यापक पहचान है और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जो है साइबर हमले के लिए किए जाते हैं। एप्पल के अनुसार ऐसे राज्य प्रायोजित हमले अक्सर कालिक होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। साथ उन्हें जो है वो फ़ोन की सॉफ्टवेयर की जो है आपका कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सवाल यह है कि एप्पल या कोई अन्य आपका कंपनी ऐसे अलर्ट क्यों जारी करती है। असल में खतरे की ऐसी सूचनाएं जारी करना ऐसे उपभोक्ताओं को जो है सचेत करने और जो है मदद करने का एक तरीका है, जिन्हें जो है साइबर हमलावर द्वारा आपका निशाने पर लिया जा गया है। ऐसे मामलों की प्रतिक्रिया के रूप में आईफोन आपका निर्माता कंपनी ने एक प्रणाली विकसित की है जो कुछ पैटर्न से मेल खाने वाले गतिविधियों का पता लगा सकती। ऐसे में जब किसी हमले का जो अंदेशा होता है या ऐसे हमले का पता चलता है तो खतरे की अधिसूचना ईमेल और एसएमएस के आपका से उन आपका ईमेल पतों या फ़ोन नंबर पर भेजी जाती है जो प्रभावित उपभोगकर्ता होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि एप्पल आईडी से जुड़े होते हैं। हाल ही में देश के कुछ राजनेताओं एवं विशेष लोगों को यह सूचना मिली कि वह जो है वह आपका संभवतः इस प्रणाली का नतीजा है। एक और बात उल्लेखनीय है कि एप्पल खतरे के संदेश भेजने के कारण जो है साइबर हमलावरों की पहचान और उनके स्रोतों की जानकारी साझा नहीं करती है। कंपनी के जो है मुताबिक ऐसा करने से हमलावर सचेत हो जाते हैं और वे जो है भविष्य में किए जाने वाले हमलों को और भी सटीक बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो एप्पल अपने उत्पादों की सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट करने और पासवर्ड बदलते रहने और जो है स्टेज आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने और अपनी गोपनीयता की सुरक्षा करने की सलाह देता है। स्पेशली अभिषेक कुमारी जी के द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया। बहुत अच्छा ये बताते भी हैं, जो आपको मेंशन राइटिंग के लिए बहुत अच्छा कवर हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रख के पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।